सईदा बेगम एक परंपरागत, मजहबी और मजबूत इरादों वाली महिला थी। लखनऊ के पुराने इलाके में उनका पुश्तैनी घर था, जहां वह अपने बेटे फहीम के साथ रहती थी। उनके शौहर का इंतकाल तब हुआ था जब फहीम महज 10 साल का था। सईदा बेगम ने सिलाई का काम कर करके बेटे को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। फहीम ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। कुछ साल बाद उसने अपनी सहकर्मी जारा से निकाह करने का फैसला किया। जारा एक पढ़ी लिखी, खुददार और वेस्टर्न पहनावे में भी कंफर्टेबल लड़की थी। वह 5 वक्त की नमाजी थी, लेकिन सोच से खुली हुई और आत्मनिर्भर। जब फहीम ने अपनी अम्मी को जारा के बारे में बताया, तो सईदा बेगम थोड़ी उलझन में पड़ गई। शहर की लड़कियां तो बहुत आजाद ख्याल होती हैं, हमारे घर के तौर तरीकों को कैसे अपनाएगी। लेकिन बेटे की खुशी को देखते हुए उन्होंने निकाह की मंजूरी दे दी। निकाह के बाद फहीम और जारा कुछ हफ्तों के लिए लखनऊ आए। यहीं से असल इम्तिहान शुरू हुआ। शुरू में जारा बहुत कोशिश करती रही। सुबह उठकर अजान के बाद सईदा बेगम के लिए चाय बनाती, उनकी दवा वक्त पर देती, नमाज में उनके साथ शामिल होती और हर छोटी बड़ी बात में उनकी राय लेती। लेकिन फिर भी सईदा बेगम को लगता कि कुछ तो कमी है। चाय में इलायची नहीं डाली, तुम्हारा दुपट्टा ठीक से सिर पर नहीं है, इफ्तार के पकौड़े ऐसे नहीं बनाए जाते बेटा। जारा खामोशी से सब सुनती रही, न झुंझलाई, न पलटकर जवाब दिया। पर उसका दिल भी तो इंसान का ही था। धीरे धीरे वह चुप रहने लगी, बात कम करने लगी। रात को अक्सर छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती रहती, अपने शहर, अपनी माँ और अपनेपन को याद करते हुए। एक रात, जब वो चुपचाप रो रही थी, सईदा बेगम ने उसे देख लिया। उनके दिल को कुछ चुभा। वो सोचने लगी, क्या मेरा घर सच में उसके लिए पराया है? क्या सिर्फ मेरी इबादतें काफी हैं, अगर मैंने अपने ही घर में किसी को दर्द दिया? कुछ दिनों बाद फहीम को कंपनी के काम से विदेश जाना पड़ा, पूरे 3 हफ्तों के लिए। अब घर में सिर्फ सईदा बेगम और जारा थी। पहले पहले माहौल ठंडा रहा, लेकिन एक दिन अचानक बिजली चली गई। गर्मी की रात थी। जारा ने कहा, अम्मी जान, चलिए छत पर चलते हैं, हवा चल रही होगी। छत पर दोनों बैठी। जारा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी जान, आपकी बनाई निहारी की बहुत तारीफ सुनी है फहीम से। कभी सिखाए न मुझे भी। सईदा बेगम पहली बार मुस्कुरा पड़ी, तुम सीखोगी तो फहीम तो और खुश हो जाएगा। कल बनाते हैं साथ में। अगले दिन निहारी बनी। जारा ने दिल लगाकर सीखी और जब खाने की मेज पर बैठी, सईदा बेगम ने पहली बार कहा, जारा बेटा, रोटी बहुत नरम बनाई है तुमने। उस एक जुमले ने जारा के दिल से कई बोझ हल्के कर दिए। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता बदलने लगा। सईदा बेगम ने जारा को हर बार बहू कहकर नहीं, कभी बेटी, कभी जारा कहकर पुकारा। जारा ने भी उन्हें सिर्फ सास नहीं, अम्मी जान की तरह अपनाना शुरू किया। एक दिन जारा ने डरते डरते पूछा, अम्मी जान, क्या आपको मेरे पहनावे से एतराज है? सईदा बेगम ने कहा, जारा, मेरे दिल में डर था कि कहीं मेरा बेटा मुझे भूल न जाए, लेकिन तूने तो हमें और करीब ला दिया। अब समझ आया, हिजाब सिर्फ कपड़ों से नहीं, नियत और किरदार से होता है। जारा की आंखों में आंसू थे। उसने सईदा बेगम के हाथ पकड़कर कहा, अम्मी जान, मैं चाहती हूँ कि हमारा घर ऐसा हो, जहाँ मैं खुद को मेहमान नहीं, हिस्सा समझ सकूं। सईदा बेगम ने उसका माथा चूम लिया। फहीम जब वापस आया, तो घर का माहौल एकदम बदला हुआ था। अब उसकी अम्मी और बीवी साथ में खाना बनाती, टीवी पर पुराने नाते सुनती और साथ में कुरान की तिलावत करती। कुछ महीनों बाद, जब जारा हामला हुई और अस्पताल से खबर आई कि सब खैरियत से है, तो सईदा बेगम ने सबसे पहले सजदा किया। फिर जारा का हाथ पकड़कर कहा, अब इस घर में एक नई रूह आने वाली है। चलो, मिलकर उसे ऐसा माहौल दें जहां दुआओं की खुशबू हो, मोहब्बत की छांव हो और ताल्लुकात में कोई पर्दा न हो। सीख, रिश्ते मजहब या रस्मों से नहीं, दिलों की जुड़ाव और समझदारी से बनते हैं। सास और बहू का रिश्ता अगर ईमानदारी, मोहब्बत और इज्जत से निभाया जाए, तो ये जन्नत की एक झलक बन सकता है।